सपोर्ट योरसेल्फ। आप जिंदगी में अपने सबसे बेहतरीन दोस्त हैं और अपने सबसे बुरे दुश्मन। जैसा चाहोगे वैसी जिंदगी बन जाएगी। इस बाहरी दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। मैं अंग्रेजी और मनोविज्ञान और भारतीय दर्शन आप सबके साथ बहुत बांटता हूं क्लासेस में। मुझे लगता है कि समग्रता शिक्षा के मायने उस समग्र सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास से हैं जो आपको एक बहुत अलग मुकाम पर लेकर के चलता है। ये मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं, ये जितने भी बच्चे यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, सही मायनों में ये अभी जो इनकी परफॉर्मेंस है इससे कई गुना बेहतर परफॉर्मेंस देने की क्षमताएं इनमें हैं। शायद कहीं पर खुद पर विश्वास की थोड़ी सी कमी है। खुद पर विश्वास करके देखिए, खुद को पैक करके देखिए, खुद को सपोर्ट करके देखिए। जीवन में ये पल दोबारा नहीं आएंगे जब जिंदगी की जद्दोजहद में आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। आप बहुत कुछ करना चाहेंगे लेकिन प्राथमिकताओं के क्रम में वो शायद शिक्षा या अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, जिसकी मैं अक्सर चर्चा किया करता हूं क्लास में, वो कहीं ना कहीं पर पीछे छूट जाएगा। कल परसों भी मैं क्लास में कह रहा था कि इंसान में और जानवर में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही होता है कि जानवर का जन्म एक जानवर के रूप में होता है और वो मरता है एक जानवर के रूप में ही है। उसके पास में अपना खुद का विकास करने, उन्नयन करने की इतनी सारी क्षमताएं नहीं होती। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म एक इंसान के रूप में होता है और उसके साथ ही हमारे विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और सही मायनों में सफल जीवन वो है जब हमारा अंत अनंत में विलीन हो जाए। आप एक इंसान के रूप में जन्म लेकर के भगवान तक का दर्जा हासिल कर सकते हैं। इतनी असीम और अनंत संभावनाएं आप सबके बीच में हैं। मैं सच बताऊं तो मुझे इन बच्चों की अंग्रेजी में जो खामियां थी वो मेरे लिए कोई बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन जिस एक खामी की तरफ मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा, कॉन्फिडेंस। हम लोग जुवेनाइल की बात कर रहे थे। कानून में जो जुवेनाइल की परिभाषा है 16 साल तक की है। माइनर और जुवेनाइल में डिफरेंस होता है। एक जुवेनाइल के मामले की सुनवाई सामान्य कोर्ट में नहीं होती। सीजेएम एक कोर्ट लगाता है बाल सुधार गृह में, और जुवेनाइल मामला सबकी सुनवाई वहां पर होती। मैं जो चीज अनुभूत कर पा रहा था वो एक जगह पर आपका कॉन्सेप्ट अटक गया। आप निर्भया केस पर बात करने लग गए। As yesterday I was saying about the extension of the horizon, your acceptability, the art of correlating one thing with another thing, and that is how you can extend your thoughts. Why to talk about just one incident, that is the rape case in Delhi? Whereas we are talking about the basic reason why there are two separate courts, one for the people who are above that 16 years of age and one for the people who have got below that 16 years of age. The psychological aspect, वो जो ऊर्जा होनी चाहिए, वो जो बोलने में एक स्पंदन होना चाहिए, वो जो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होनी चाहिए, मजाक थोड़ी है लोग सीट से हिल जाए। लेकिन चूंकि आप खुद ही बात कर रहे होते हैं, खुद पर विश्वास की कमी होती है, वो चर्चा मरमरिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए जितनी फायर होनी चाहिए, sometimes that fire is missing. Public speaking is a great art. आप उदाहरण देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अच्छी चीज तो कहीं से सीख सकते हैं। 65 साल की उम्र में जो आदमी 18 घंटे काम कर सकता है,
जिस आदमी के शब्दों में इतनी ऊर्जा और इतना आकर्षण है कि हजारों लाखों की तादाद में लोग जिसे सिर्फ सुनने आते हैं, वो आदमी चाय की दुकान से प्रधानमंत्री तक के पद पर पहुंच सकता है। ये और यही मैं अक्सर आपसे क्लास में कहता हूं, इट्स नॉट ऑल अबाउट लर्निंग फ्यू थिंग्स ग्रामेटिकली, इट्स नॉट ऑल अबाउट मेकिंग फ्यू मिस्टेक्स, इट्स नॉट ऑल अबाउट जस्ट becoming absolutely comfortable with the rules and regulations of grammar. आप समझते हैं? भाषा आपके व्यक्तित्व का आईना, ये कंठ सरस्वती मंत्र मुक्त कर देने की क्षमता रखती है। यही तो किया नरेंद्र मोदी ने, और ऐसे कितने लोग थे जो बहुत बेहतरीन वक्ता थे। It was that great ability, and not only this, throughout the world, all the successful people in the world have got one feature that is absolutely common, and that is gift of the gab. हारने और जीतने के लिए मत बोलिए, उन्नयन के लिए बोलिए। क्या सीखा? अगले कंपटीशन में इससे बेहतर करेंगे। The leadership skills, the motivational abilities, and the overall tenacity over the language. इन सभी बातों को सीखिए। जब आप शिक्षा, अध्ययन, ज्ञान प्राप्ति की इस प्रक्रिया को समाप्त करके अपने जीवन को जीने के लिए समाज में जाएंगे, तो जो प्राइस टैग होता है वो आप तय करेंगे। सफलता पर, समृद्धि पर आप सबका अधिकार है। आपको जीवन में सर्वश्रेष्ठ मिलना चाहिए, लेकिन मिलता सिर्फ पात्र व्यक्तियों को है। अपनी पात्रता का निर्माण करिए, पात्रता बढ़ाइए। और ये जो प्रोसेस अभी आप देख रहे हैं, आप निर्माण के दौर से गुजर रहे हैं। ये हमेशा सुखद हो, ये हमेशा आपके कंफर्ट जोन में हो, ऐसा कभी जरूरी नहीं होता। लेकिन फिर शिक्षा आपके लिए चॉइस नहीं है, इट्स अ मैंडेटरी थिंग। And if it is a mandatory thing and there is no way out, you can escape it. You just need to grab it with both your hands and start enjoying. I can guarantee you would never ever feel tired, boredom, static, nothing like that. When it comes to you, there will be positive energy flowing all across. मैं मानता हूं कि मेरा विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ संस्कारों में भी बड़ा श्रेष्ठ होता है। और मैं जिस समग्र व्यक्तित्व की चर्चा आपके साथ में करता रहता हूं, ये मेरे लिए फक्र का विषय होगा। मेरा विद्यार्थी बदतमीज नहीं हो सकता, मेरा विद्यार्थी अनुशासनहीन नहीं हो सकता। और मैंने कुछ श्रेष्ठ जनों को सुना है, उन्होंने ये कहा है कि श्रेष्ठ व्यक्ति वो नहीं है जिसकी पब्लिक इमेज श्रेष्ठ होती है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व वो होता है जिसका एकांत शुद्ध होता है। और मैं ये मानने को तैयार हूं कि अगर सारे नहीं तो मेरे अधिकांश विद्यार्थियों का समग्र व्यक्तित्व उनके एकांत सहित बहुत शुद्ध और पवित्र होता है। और एक शिक्षक के रूप में मुझे बड़ा फक्र होता है जब मैं मेरे विद्यार्थियों की सक्सेस स्टोरी सुनता हूं। और निसंदेह आप में से एक भी बच्चा, जिस किसी को भी मैंने सुना, मुझे किसी दृष्टिकोण से कमजोर नहीं लगा। सिर्फ एक चीज की कमी लगी, वो ऊर्जा नहीं थी। उस ऊर्जा को लाइए, उस मनोवृत्ति को बदलिए। मनोवृत्ति बदलने से आपकी वृत्ति बदलेगी और वहीं से आपके सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास होना शुरू हो जाएगा। एक बार फिर विशेष रूप से ईसा जी और चंद्र, आप इतना कीमती समय मेरे विद्यार्थियों को दे रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं सभी आयोजकों की तरफ से और मेरे विद्यार्थियों की तरफ से भी। ये मोटिवेशन इन विद्यार्थियों की जिंदगी को बदलने के लिए नए मायने रखेगा। आपको अंग्रेजी बेहतर तरीके से बोलते हुए देख करके विद्यार्थियों के मन में भी कहीं ना कहीं पर यह फीलिंग होगी, one day we also need to speak the way our judges are speaking. That is how this is social building. It's my obligation, and collectively we all are responsible to make this world a better place to live. Thank you very much. Wishing you all